आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आप सभी को पता है हमारा जो सीरीज़ चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उससे जो है मैंने अभी तक आप लोगों को 12 क्लास मैंने ले लिए हैं और 12 प्रैक्टिस सेट भी मैंने करा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट में साथ ही साथ कराती जाती हूँ जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट पढ़ाती हूँ, उसके साथ ही अगले दिन जो मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए करा देती हूँ ताकि आप लोगों ने कंटेंट जो पढ़ा होगा उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो तैयारी है वो और मजबूत बनेगा, क्वेश्चन पे पकड़ बनेगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जिम्मेवारी आप लोगों की है कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं वो आपको डिसाइड करना है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए और हमेशा करती रहूँगी जब तक हमारा जो टीजीटी का पेपर है वो ख़त्म नहीं हो नहीं जाता। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि इस अक्टूबर तक जो है टीजीटी का पेपर होने वाला है। देखिए सुनने में आ रहा है, मैं आपको कंफर्म नहीं बता रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि होगा, लेकिन सुनने में आया है जहाँ तक कि मतलब जो है सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पेपर होने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारी क्लास है 13 क्लास है, ये 13 क्लास है, 14 नहीं है। ठीक है, गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट है। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमारा जो टॉपिक चल रहा है सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, उसमें जो है हमने सगुण धारा से संबंधित हमने कुछ पढ़े थे कंटेंट और सगुण भक्ति का उद्भव और विकास, इससे रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया और क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया है। आप लोग 12 जो है आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो है आज की जो कंटेंट है उसमें हम गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित उनकी सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, नाभादास को पढ़ेंगे, जो भी इसमें कवि आते हैं राम काव्य में। ठीक है, अब जो है मैं थोड़ा सा आप लोग को 2 मिनट लगेगा, ध्यान से आप लोग बात सुनेंगे। क्वेश्चन जो अब जो है नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आपको पूछेगा कि नाभादास की रचनाएं कौन है, तुलसीदास की रचनाएं कौन है, तुलसीदास के माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको पता है, आयोग को भी पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता होता है। ठीक है, अब जो है मैं आप लोग को यहाँ पे कंटेंट पढ़ाऊँगी, इस कंटेंट को तो आप लोग पढ़ेंगे पक्का। जो तुलसीदास से संबंधित जो इनकी रचनाएं हैं, तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, जैसे रामलला नेछु हो गया, जानकी मंगल हो गया, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैरवे रामायण, कवितावली, ये सारी रचनाएं जो हैं, इन सभी रचनाओं के डिटेल में जाकर मैं क्वेश्चन बनाऊँगी। आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट डे आप लोग रेडी रहेंगे। उसमें आप लोग देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैं बनाऊंगी कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, कितना भी आप पढ़े होंगे लेकिन एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और क्वेश्चन ऐसा ही अब बन रहा है और ऐसा ही मैं बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। अगर आप आधा घंटा भी मेरी क्लासेस को दे रहे हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान ना हो, आप जो है अच्छे से अच्छा आप अपना स्कोर कर सकें और उसमें पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आज देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कहाँ तक हमारा जो है हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 1 मिनट में एक बार देख लेती हूँ कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ लिया था गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की थी। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम दिया गया है। यहाँ पे मैंने गुरु परंपरा का जो है क्रम आपको बताया था। गोस्वामी तुलसीदास का जो है शायद मैंने नहीं बताया था, वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद या नरहरिदास। उसके बाद नरहरियानंद या नरहरिदास के जो शिष्य हैं वो तुलसीदास हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। ये जो है इनकी शिष्य परंपरा है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। रत्नावली में निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। रत्नावली में इन कथनों में जो ये नीचे कथन दिया गया है, इनके आधार पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। अब हम इनको देखते हैं, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे तुलसीदास जो थे उनकी पत्नी रत्नावली थी,
जब वो मायके गई थी तो उनसे ये जब मिलने जाते हैं तो वहाँ की जो है, वहीं पे ये जो रत्नावली इनको देखती हैं और कहती हैं, लाज न आवत आपको दौरे आपो साथ, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहाँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जय श्री राम मह तू ही न हो तो ही न तव भव भीत। ये जो है रत्नावली तुलसीदास को कहती हैं। वहीं से जो है इसी कथन पे तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने स्नेही मित्रों में, गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल नाम प्रसिद्ध है। यानी जो इनके प्रिय मित्र थे उनमें जो है अब्दुल रहीम खाने खाना है थे, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल के नाम जो है प्रसिद्ध हैं। ये इनके प्रिय मित्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे जो निम्न हैं। यहाँ पे किसकी मृत्यु पे तुलसीदास ने लिखा था? तो टोडरमल की मृत्यु पे। चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथेह टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबो गीत पुनीत बिन यह जान संकोच। ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है। किसके लिए इन्होंने कहा, किसकी मृत्यु पे? तो टोडर की मृत्यु पे। आगे देखते हैं। आगे है तुलसीदास, रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में दोहा लिखा है। सुरतीय नरतीय नागपति सब चाहित अस होए। ये जो है पंक्ति तुलसीदास ने लिखा था रहीमदास के लिए। ठीक है, सॉरी, रहीमदास ने लिखा था तुलसीदास के लिए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। ठीक है, ये पंक्ति जो है रहीमदास की है। सॉरी, ये पहली पंक्ति जो है सुरतीय नरतीय नागपति सब चाहित सत ओए, ये जो पंक्ति है रहीमदास की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए, ये जो है दोनों तुलसीदास की है ना। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रही हूँ, एक ही पंक्ति है ये। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे, मैं एक बार देख लूँ, है ना, गलत बताने से अच्छा है। हाँ, ये जो पंक्ति है वो तुलसीदास ने कहा था और दूसरी पंक्ति जो है रहीमदास ने तुलसीदास के लिए कहा था। ठीक है, जब वो पत्र भेजते हैं, जिनकी कवितावली जो रचना है उसमें इसका वर्णन दिया गया है। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। गोस्वामी तुलसीदास की जो ग्रंथ है वो 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना गया है, जिसमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो हैं छोटे हैं। अभी उनको हम आगे देखते हैं। डॉक्टर दयाल भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालाक्रम अनुसार जो है यहाँ पे दिया गया है। देखते हैं। वैराग्य संदीपनी, पहला है वैराग्य संदीपनी, संदीपनी होगा यहाँ पे, संदूपनी नहीं है, संदीपनी। संवत 1626 से लेकर 27, संवत 1626 और 27 के बीच में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्न होगा यहाँ पे, रामाज्ञा प्रश्न या दोहावली रामायण, इसको रामाज्ञा प्रश्न या दोहावली रामायण भी कहते हैं। संवत 1627 से लेकर 28। रामलला नेछू, संवत 16 से 28 से लेकर 29। जानकी मंगल 1629 से 30। रामचरितमानस 1631 संवत में दिया गया है यहाँ पे। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली 1643 से 60। गीतावली संवत 1630 से 70। विनय पत्रिका को देखते हैं। विनय पत्रिका संवत 1631 से 79। 10वां है दोहावली संवत 1626 से 80। बरवे रामायण संवत 1630 से 80। कवितावली या कवितावली
है ना, दोनों नाम है ये। कवितावली भी कह सकते हैं, कवितावली भी कहते हैं। 1631 से लेकर 80, ये सारे जो दिए गए हैं यहाँ पे, ये सारे संवत में दिए गए हैं। इनका प्रकाशन वर्ष तुलसीदास की रचनाओं का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण, इन 5 को पंचरत्न कहा जाता है। तुलसीदास की जो 5 रचनाएं हैं ये लघु रचनाएं माने जाते हैं सारे, और इनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदास मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग यहाँ पे दिए गए हैं। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? गौतम चंद्रिका। इसमें तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। उन अष्टांग योग जो उल्लेख किया है अष्टांग योग का, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वरवै, दोहावली, सुगुणमाला, कवितावली और सहिलो मंगल। ठीक है, इन सभी का किसमें वर्णन है? गौतम चंद्रिका में। गौतम चंद्रिका किसकी रचना है? कृष्णदत्त मिश्र की। आगे देखते हैं, पेजेस ज़्यादा है तो मैं आप थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखने में आप लोगों को बोरियत लगेगा। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सा है? तो वैराग्य संदीपनी है, और कवितावली अंतिम रचना है। प्रकाशन वर्ष क्या है वैराग्य संदीपनी का? 1626 और कवितावली का 1631। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेचू को प्रथम कृत मानते हैं। ठीक है, वैराग्य संदीपनी जो है, अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है रामलला नेचू को भी प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया गया है। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, भाषा ब्रज भाषा, प्रयुक्त छंद कौन सा है इसमें? तो दोहा और सोरठा। रामाज्ञा प्रश्नावली मुक्तक है, मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में है, दोहा छंद है। रामलला नेचू प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधी है, सोहर छंद है। जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा है, सोहर और हंसगति है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे छंदों की संख्या आप लोग देख लेंगे। जानकी मंगल में जो है 216 छंद हैं। आगे देखेंगे, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई, 1074 दोहा है, भक्ति रस है। इसमें कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। आगे चलेंगे अब। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य, अवधी भाषा, मंगल हरि गीतिका, 164 जो है इसमें छंद हैं। छंदों की संख्या कितनी है? 164 है। आगे देखेंगे, कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा में है और 61 छंद है इसमें। ठीक है, इन सभी रचनाओं से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाऊंगी, पूछूंगी, आप लोग देखिएगा, सॉल्व करिएगा उसको। आगे देखते हैं, गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा है, वात्सल्य रस है, 7 कांड हैं। गीतावली में 7 कांड है। विनय पत्रिका गीति काव्य है, ब्रज भाषा है, 269 छंद हैं, 279 छंद हैं, भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है, दोहा सोरठा छंद है, 573 इसमें छंद हैं। छंदों की संख्या कितनी है? 573 है। वरवे रामायण मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में है, वरवे छंद है, 69 छंदों की संख्या है, 7 कांड हैं इसमें। कवितावली मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में है, कवित 56 छंद है इसमें और इसमें भी 7 कांड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसमें याद रखेंगे ब्रज भाषा किसमें, किस रचना में ब्रज भाषा है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, कौन सी रचना अवधी भाषा में है। तो इसका जो है वली जो लगा है, गीतावली हो गया, दोहावली हो गया, कवितावली हो गया,
जो जिसके लास्ट में वली लगा पड़ा है ना, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वो ब्रज भाषा में आएगा। बाकी सारे जो हैं, सारे रचना जो है विनय पत्रिका को छोड़ के सारी रचनाएं जो अवधी भाषा में हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में वली लगा है वो और विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में हैं। बाकी सभी रचनाएं इनकी अवधी भाषा में हैं। आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, रामचरितमानस के बारे में जो कुछ भी आप दिया गया है, कहीं से भी आपको अगर मिलता है, यहाँ से अगर आप नेट से सर्च करते हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, भक्ति काल को तो आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से 100% आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, कहाँ तक हो गया था। हाँ, रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस की रचना जो हुई थी वो कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न जो ग्रंथ है इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया गया है और कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की गई है। रामचरितमानस में कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कली काल का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कली काल का वर्णन किया है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। कवितावली जो रचना है उसमें महामारी का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्त के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए कौन सी रचना की थी? तो हनुमान बाहु। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को क्या कहा है? लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार दिए गए हैं। 7 कांड आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे दिया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। इसको आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। जब राम जी जब बालक थे तो बाल कांड, उसके बाद वो अयोध्या में गए, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है और इस कांड की चित्रकूट सभा जो है, चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आध्यात्मिक घटना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति, इन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, इन तीनों का समन्वय किसमें दिखाई देता है? तो चित्रकूट सभा में किया गया है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी ने स्वतः सुखाय और साथ साथ लोक हित एवं लोक मंगल के लिए किया था। रामचरितमानस में मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। रामचरितमानस में जो मार्मिक स्थल दिए गए हैं उसके नाम यहाँ पे देखते हैं। पहला है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सबरी का आतिथ्य। चौथा है लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम का विलाप। पांचवा है भरत की प्रतीक्षा आदि। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में
जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपानों तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। यानी कि तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसकी जो है कल्पना मानसरोवर के रूप में की गई है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट दिए गए हैं। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस। इसके जो सोपान हैं यहाँ पे घाट सब काक भुसुंडी गरुड़ संवाद को क्या कहा जाता है? उपासना घाट। तुलसी संत संवाद को क्या कहा जाता है? गाय घाट। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद को क्या कहा जाता है? कर्म घाट। और शिव पार्वती संवाद को ज्ञान घाट, राजघाट। प्रथम वक्ता पूछा जाता है, प्रथम वक्ता और प्रथम श्रोता कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे शिव और पार्वती। घाट का आप लोग नाम याद रखेंगे, ज्ञान घाट, उपासना घाट, गाय घाट और कर्म घाट। आगे देखते हैं, मानस के रूपक तुलसी साहित्य के सबसे बड़ा रूपक है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 1 नहीं है, ये है ना। मानस रूपक जो है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक माना गया है। जो मानस रूपक है वो तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक माना गया है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ यहाँ पे दी गई हैं। किसने क्या उपाधि दी है इनको? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने क्या कहा है? रूपकों का बादशाह। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कौन कहते हैं? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? अनुप्रास का बादशाह। डॉक्टर भानुदय सिंह क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। ठीक है, ये उपाधियाँ कुछ उपाधियाँ जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, भानु प्रसाद, उदय भानु सिंह ने और लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की चेष्टा है, विराट चेष्टा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? अध्यात्म रामायण का। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसको सुनाया था? तो रसखान को। रामचरितमानस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो अध्यात्म रामायण का। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस की प्रथम टीका सबसे पहले अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखा था। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये लाइन यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखा था? अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने सबसे पहले। रामचरितमानस के संबंध में रहीम दास ने यहाँ पे लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, यवनय प्रकट कुरान। ये पंक्ति जो है रहीम दास की है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन होगा अगर ये पंक्ति पूछ दी जाएगी तो ये लगेगा कि तुलसीदास का है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे तुलसीदास की ये पंक्ति नहीं है, रहीम दास की है रामचरितमानस के संदर्भ में। भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दो भय सुकवन को सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, फेमस पंक्ति है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इसके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये किसने कहा है तुलसीदास के लिए? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। आगे बढ़ते हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहे पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। ये कथन जो है तुलसीदास का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सॉरी, तुलसीदास का नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास का जन्म यहाँ पे कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। किसके समकालीन थे? गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन यहाँ पे। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। अग्रदास किसके गुरु थे? नाभादास के। आगे देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने 1585 ईस्वी संवत 1642 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भक्तमाल किसकी रचना? नाभादास की है। संवत में पूछा जाए तो 1585, ईस्वी में पूछा जाए तो 1585, संवत में पूछा जाए तो 1642। आगे बढ़ते हैं। बेगुना में पानी पी लूँ थोड़ा। आगे देखते हैं। भक्तमाल में 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। भक्तमाल जो रचना है नाभादास की, उसमें 200 कवियों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को जो है 316 छप्पयों में लिखा गया है। आगे देखते हैं। सन 1712 ईस्वी में प्रिया दास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा में कवित्त सवैया शैली में लिखी थी। आगे देखते हैं। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित दो अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत भाषा में है और चंपू काव्य शैली में रचित है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है, जो यहाँ पे इनकी विशेषता दी गई है। पुस्तक है अष्टयाम ब्रजभाषा। इसकी विशेषता क्या है? अष्टयाम की विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस रचना में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन मिलता है, तो रचना होगा अष्टयाम। नाभादास की रचना है। भाषा क्या है इसकी? ब्रजभाषा है। और दूसरा जो अष्टयाम रचना है वो अवधी भाषा में है। इसमें जो है इसकी विशेषता क्या है? ये दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन मिलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसके आधार पर दोनों अष्टयामों की रचना किया था नाभादास ने? रामचरितमानस के आधार पे यहाँ पे लिखा गया था ना। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना संस्कृत में की थी। आगे बढ़ते हैं। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं ये भक्तमाल में कही गई हैं, वो पंक्ति है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखेंगे। कवि कबीरदास, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। कबीर कनि राखी नहीं वर्णाश्रम षड दर्शनी। ये जो पंक्ति है अगर पूछा जाता है किससे लिया गया है,
तो आप लोग याद रखेंगे भक्तमाल में ये पंक्ति का वर्णन मिलता है। किसके बारे में कहा गया है? कबीरदास के बारे में। अब यहाँ पे मीराबाई के बारे में देखते हैं। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। और किस में है? भक्तमाल में। ठीक है। तुलसीदास के बारे में यहाँ पे दिया गया है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी बाल विस्तारी, बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहसित व्रत धारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये तुलसीदास के बारे में किसने लिखा है? नाभादास ने। सूरदास के बारे में देख लीजिए यहाँ पे। उक्ति चोच अनुप्रास वरन अतिथि अति भारी, वचन प्रीत निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को जो वन गुण स्वनन धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नाभादास पे यहाँ पे दिया गया है। नाभादास के बारे में लीला पद रस रीति ग्रंथ, रचना में नागर, सरस उक्ति युक्त युक्ति, भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज हृदय, परम प्रेम पथ में पगय, नंददास आनंद नित, रसिक प्रभु हित रंग गमे। ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट है, पढ़ने में बेशक आप लोगों को थोड़ा सा उब जाएंगे, बोरियत लगेगा कि मैम क्या पढ़ रही हैं, लेकिन आप लोग अपने तरीके से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं कही शेष श्रुति तैसी। ये जो पंक्ति है नाभादास ने अष्टयाम में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केशवदास पे। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। इनका उपनाम क्या था? वेदांती मिश्रा। उपनाम आप लोग याद रखेंगे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु राजाश्रित थे। ठीक है, किसके यहाँ रहते थे? आश्रित कवि थे ये। महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु राजाश्रित कवि थे वहाँ पे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रम अनुसार जो है यहाँ पे परिचय दिया गया है, देख लेते हैं। इनकी जो रचना है रसिक प्रिया, प्रकाशन वर्ष है इसका 1551, अध्याय 16 अध्याय है, 16 प्रभाव है, रीति ग्रंथ है। इसमें जो है रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका, प्रकाशन वर्ष 1601, इसमें जो है 39 प्रकाश हैं, एक प्रबंध काव्य है और राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है ये। कवि प्रिया 1601 प्रकाशन वर्ष है, 16 प्रकाश है, इसमें रीति ग्रंथ है, अलंकारों का वर्णन इसमें मिलता है। रतन बावनी, प्रकाशन वर्ष है इसका 1607, छंद है इसमें 53, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है ये। आगे देखते हैं। वीर सिंह देव चरित, यहाँ पे चरित होगा, वीर सिंह देव चरित 1607 है, प्रकाशन वर्ष 33 प्रकाश है, इसमें एक प्रबंध काव्य है ये भी। इसमें वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। यह जो है वीर सिंह देव पर जो है आधारित ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। विज्ञान गीता जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1610, 21 प्रभाव हैं, प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद मिलता है इसमें। आगे देखते हैं। और जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अब आएंगे जहांगीर जस चंद्रिका, प्रकाशन वर्ष है 1612, प्रबंध काव्य है, जहांगीर के दरबार का वर्णन किया गया है। नक्सिक देखते हैं, रीति ग्रंथ है नक्सिक। रीति ग्रंथ राधा के अंगों उपांगों का जो है वर्णन मिलता है। छंदमल में ये भी एक रीति ग्रंथ है, छंदों का वर्णन किया गया है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी रचनाएं केशवदास की, आप लोग ध्यान रखेंगे और इसकी विषय वस्तु भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने
और डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद ने भी माना है, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका थी, जो एक वेश्या थी, उसके जो है प्रवीण राय को दीक्षा देने के लिए की गई थी। ठीक है, कवि प्रिया की रचना जो है वो एक रीति ग्रंथ है, इसकी रचना किस लिए की गई थी? इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ प्रेमिका गणिका जो थी, वो वेश्या थी, उससे जो है प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव ने स्वयं लिखा है, जदप सुजत सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। महत्वपूर्ण पंक्ति है और आप सभी को पता होगा, बहुत प्रचलित पंक्ति है ये। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं, केशव दास ने स्वयं लिखा है ये। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, केशव दास को अलंकारवादी कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आगे देखते हैं। केशव दास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशव दास किसके अनुयायी थे? तो भामा, दंडी और उद्भट के। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में ही की थी। हाँ, सही बात है ये। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी थी, है ना। रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव दास ने क्या लिखा? रामचंद्रिका। और उनकी प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि ने क्या लिखा? कृष्ण चंद्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को हृदय कवि नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होने चाहिए। ये संस्कृत साहित्य के सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए है? केशव दास के बारे में है। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, कोर्ट का कवि केशव दास को किसने कहा? विजय पाल सिंह ने। केशव दास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी तथा नैषधि चरित का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, रामचंद्रिका पे रचना जो है रामचंद्रिका केशव दास की, उस पर किस किस का प्रभाव पड़ा है, किस किस रचना का? तो यहाँ पे दिया गया है, प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव कादम्बरी और नैषधम चरितम। आगे देखते हैं। आलोचकों ने केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में यहाँ पे कथन दिए हैं, यहाँ पे देखते हैं। नाभादास ने क्या कहा है? उडगन केशव दास को उडगन का कवि किसने कहा है? नाभादास ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। आगे देखते हैं। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। सेनापति का जन्म आप लोग याद रखेंगे 1589। इनके गुरु का नाम हरिमणि दीक्षित था। इनके गुरु का क्या नाम था? हरिमणि दीक्षित था। इनकी जो रचना है कवित रत्नाकर, इनकी 2 ग्रंथ हैं यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कवित रत्नाकर, दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम में इसमें एक रीति ग्रंथ माना जाता है, यह जो है एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, रीति ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो काव्य कल्पद्रुम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए? सेनापति के लिए। सेनापति ब्रजभाषा के कवि थे और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। ठीक है, सर्वाधिक प्रिय अलंकार किसका है? प्रिय अलंकार जो है श्लेष किसका है? सेनापति का है। अन्य राम भक्त कवि यहाँ पे जो है दिए गए हैं, इनको भी मैंने यहाँ पे PDF में ले लिया है। ये जो है
अन्य राम भक्त कवि हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राण सिंह चौहान, इनकी रचना है रामायण महानाटक, प्रकाशन वर्ष है 1610 ईस्वी। माधव दास चरण, इनकी रचना है राम रासो, 1618, प्रकाशन वर्ष है आध्यात्म रामायण, इसका प्रकाशन वर्ष 1624 ईस्वी। हृदय राम, इनकी रचना है हनुमान नाटक, प्रकाशन वर्ष है 1623 ईस्वी। रायमल पांडे का है हनुमान चरित, 1639 ईस्वी। नरहरि बारहट, इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, सारा हनुमान नाटक, हनुमान चरित ऐसे करके है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे। या तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो वहाँ पे मैं इसका ट्रिक मैं भूल गई हूँ, ट्रिक बनाई हूँ, मैं एक बार देख लूँगी मैंने क्या ट्रिक बना रखा है, तो उसके माध्यम से मैं आप लोग को कल जो है प्रैक्टिस सेट में मैं बताऊँगी इसको कैसे याद करें आप लोग। लाल दास का देखिए, लाल दास की रचना है अवध विलास, कपूर चंद्रशिखा का है रामायण। आगे देखते हैं। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीति भी है, ठीक है। हनुमान नाटक का एक और नाम है रामगीत। पौरुषेय रामायण नरहरि के चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश माना जाता है। कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण जो है वो गुरमुखी लिपि में लिखा गया है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ से पूछ ले कि कौन सी रचना जो है जो गुरमुखी लिपि में लिखी गई है, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। कपूर चंद्र त्रिखा की रचना है रामायण, गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। कितने छंद हैं, तो 145 छंद है। भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। आगे देखते हैं। चलिए यहीं तक लिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट कंटेंट जो होगा वो तुलसीदास की सभी जो भी राम काव्य से संबंधित कवि हैं उनकी पंक्तियों पे होगा, ठीक है। उनके पंक्तियों को पढ़ेंगे। आजकल पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज का ये टॉपिक यहाँ पे जो है राम काव्य से जो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो होगा वो इस पे संबंधित मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, चाहे वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।